नहीं, मुझे ये हमेशा मतलब याद आता है, वो कभी जब नाटक हमारे रिहर्सल में कभी ऊंचा नहीं देखते थे, नीचा देखते थे हमेशा। तो इसका मतलब ये सुनते थे पहले, तो हमेशा नीचे देख के और हर चीज़ ध्यान में रख के जब डायलॉग ख़त्म होता था तो कहते थे यहाँ मुझे लगा ये इसका सबटेक्स्ट नहीं निकला, ऐसा। मुझे हमेशा चेहरा, वो जो बहुत उनकी पॉपुलर फोटोग्राफ भी है ना सिगार के साथ, तो वैसे ही बिल्कुल वैसे बैठते थे, तो मुझे वो याद आता है। मुझे लगता है कि नाटक की भाषा जो एक तरह से मोहन राकेश ने कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर को दी, वो सबसे अलग थी। और एक तरह से वो बाकी उनके जो कंटेम्प्रेरी से उनसे फ़र्क, उनका एक नया एरिया था, एक नया क्या कहें, एक एबिलिटी थी कि वो जो रोज़मर्रा की भाषा है उसको हिंदी में ऐसे लाए कि मुझे लगता है वो ही उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, मुझे याद है एज एन एक्टर कि वो साउंड का इस्तेमाल भी लिखते थे। मतलब कि जो पहला डायलॉग है आधे अधूरे का, वो है ओफ 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 ओफ, फिर घर में कोई नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लिखा जाए, पर उन्होंने लिखा था। मेरे मुताबिक उन्होंने जो हमें दिया है, जो कि हम आज भी उसको एक तरह से क्लासिकल मतलब क्या कहें, क्लासिक मानते हैं, मॉडर्न इंडियन क्लासिक मानते हैं, वो इसी कारण साउंड, भाषा, रोज़मर्रा की भाषा जो कैरेक्टर के साथ बदलती चली जाए, उन्होंने दिया। उन्होंने 3 प्ले लिखे, तीनों में मतलब 3 जो मील के पत्थर माने जाते हैं, उनमें अलग अलग भाषा है। आधे अधूरे बिल्कुल रोज़मर्रा की भाषा है, और आषाढ़ का एक दिन एक और किस्म की भाषा है। पर मुझे लगता है कि जिस किस्म का कैरेक्टर एक निकल के आया, एक कॉम्प्लेक्स मॉडर्न पर्सन, चाहे आप कालिदास की बात करें, पर वो कालिदास भी हैं और आज के कोई एक रिलेशनशिप में फंसे हुए इंसान भी हैं, जिसके सामने अलग अलग चॉइसेस आती हैं ज़िंदगी की, उनको कैसे डील किया जाए, क्या घुटन हो सकती है एक मिडिल क्लास लाइफ में या एक रिलेशनशिप में, उसके बारे में लिखा और उस घुटन को समझा। तो क्या वो सावित्री की घुटन ये है कि वो दिन रात खटती है, और क्या मल्लिका की घुटन ये है कि वो रिलेशनशिप में ऐसे बंधी है कि वो नहीं टूट पाई पर कालिदास चले गए। ये सब अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं। उनके नाटकों में कोई ना कोई ऐसी पॉइंट या ऐसा बिंदु होगा जिसमें हम सब कनेक्ट करते हैं। और अगर छोटी लड़की है किन्नी, आधे अधूरे में वो स्कूल गोइंग बच्ची है, वो स्कूल के सारे प्रेशर झेलती है, वो वहाँ बोलती है, माँ से नाराज़ होती है, थप्पड़ भी खाती है। और उसी से बड़ी लड़की जो कि फिर से रिलेशनशिप, शादी से जूझती है, लड़का जो काम करना नहीं चाहता क्योंकि उसे ये लगता है कि काम करके मिलेगा क्या। ये तो प्रॉब्लम्स सिर्फ 1970 के नहीं हैं, और वो प्रॉब्लम्स आज भी हैं। जो कालिदास, मल्लिका और माँ, मतलब ओल्डर जनरेशन के प्रॉब्लम है, वो आज भी हैं। तो मुझे लगता है कि कंटेम्परेनिटी का मतलब ही ये है कि कोई भी हो तो उन्हें लगता है कि हाँ, मैंने ऐसा महसूस किया, या मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ, या मुझे भी ये होता है। तो उनके नाटकों में तो बहुत है। मुझे तो ये लगता है कि थिएटर में वो एनर्जी होनी चाहिए कि बार बार इस किस्म की फिर से वही ऊर्जा, एक एनर्जी फिर से आए। उन्होंने एक एनर्जी दी थी 60s में, और वो एनर्जी काफ़ी देर तक चलती रही। जहाँ जैसे मैंने आपसे कहा वो क्लासिक बन गए हिंदी, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिंदी राइटिंग के। तो एक ऐसी एनर्जी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्ले राइटिंग या प्ले राइटर से आए, पर थिएटर जो कि अपना, जिसका कान एक तरह से कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम से जुड़ा हो।
सुन सकें, हम लोग सुन सकें कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, जैसे वो सुन सके थे उस वक्त। मुझे लगता है वो एनर्जी, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें भी ध्यान दे के सुनना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ से आ रही है। देखिए अनीता जी, मेरे लिए बहुत प्रिविलेज था। मैं अनीता जी को अच्छी तरह से जानती थी और हम लोगों ने काफ़ी वक्त भी गुजारा प्ले में। तो एक तरह से मैं जैसे आपसे कह रही थी ना कि किस तरह से ज़िंदगी में फ्रीडम्स ली जाती हैं। ज़िंदगी को हमेशा किसी एक समाज के बनाए हुए कानून के मुताबिक नहीं जिया जा सकता। तो अनीता जी ने और राकेश जी ने दोनों ये एक तरह से ये ज़िंदगी जी, और यंग पीपल के लिए एक मिसाल भी होता है कि आपको ज़रूरी, आप जीना चाहते हैं कई तरीक़ों से तो आप जिएं। और ये जो एक कंपेनियनशिप होती है वो मुझे दिखाई देती थी उस वक्त कि उनकी एक सोचने के तरीके, एक जीने के तरीके। आप ये भी मान के चलें कि आप अपनी ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हैं, वो दिखता था उन दोनों के रिश्ते में। और मुझे लगता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, एक तरह से मैसेज भी था हम सब के लिए जिन्होंने फॉलो किया। उनकी, हम बहुत मच यंगर थे, पर ये कि सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर आपको कई फ्रीडम्स नहीं देता, वो आपको लेनी होती है। राकेश जी एक तरह से एक ऐसा मेरा ख्याल माहौल देखना चाहते थे खुद भी और जीना चाहते थे जहां लोगों को अपनी फ्रीडम्स मिलें, चॉइसेस की स्वतंत्रता हो। मुझे लगता है कि आज के दिन में भी वो कि इंडिविजुअल की स्वतंत्रता, उसकी सोसाइटी में जगह, और एक तरह से ये भी कि आप सोसाइटी को नकारना नहीं कर, आप नकार भी नहीं सकते, पर आपको ये भी नहीं होना है कि दब के जो एक मेजॉरिटी वॉइस कहे वो ही बनना है। आपको अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक दूसरे से नफ़रत या एक दूसरे से क्रिटिसिज्म या एक दूसरे को अपनी ही छवि में किसी को ढाल देना, ये नहीं। उनकी कहानियों में बहुत स्ट्रगल है, सब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत पैशनेट है।